हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का रिलेशन क्या है बाकी साइंसेस के साथ। बायोलॉजी सिर्फ खुद में ही एक बायोलॉजी नहीं है, बल्कि इसने कितनी सारी दूसरी फील्ड के साथ कंट्रीब्यूशन करके हमारी हेल्प कर रही है। सबसे पहले जो आती है हमारी वो है बायो केमिस्ट्री। नाम से जाहिर हो रहा है कि बायो ने लिंक किया हुआ है केमिस्ट्री की चीज़ों के साथ। कैसे? अब ये कैसे कर रहा है? अगर इन दोनों ये बायो केमिस्ट्री इकट्ठे वर्क करते हैं तो हमें स्ट्रक्चर और रिएक्शन जानने में हेल्प मिलेगी। स्ट्रक्चर प्लस रिएक्शन। बायो खुद तो एक स्ट्रक्चर मतलब है, उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, और केमिस्ट्री तो जाहिर सी बात है रिएक्शंस का नाम है, इसमें हम डिफरेंट केमिकल्स का रिएक्शन पढ़ते हैं। तो बेसिकली बायो केमिस्ट्री की वजह से क्या होता है, हम स्ट्रक्चर प्लस रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका? डिफरेंट केमिकल्स का और सब्सटेंसेस का। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब हम इसको शॉर्ट में पढ़ें। बायोकेमिस्ट्री की वजह से हम स्ट्रक्चर और रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं किन किन का, एक केमिकल्स का या सब्सटेंसेस का, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है एग्जांपल के तौर पर बायोकेमिस्ट्री की, तो इन सबको क्या कहते हैं, ये जानने में हेल्प करती है कौन सी? बायोकेमिस्ट्री। ये बात क्लियर हो चुकी। सेकंड नंबर पे आती है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या करती है? अब हमारे आसपास जो डिफरेंट तरह के रूल्स होते हैं, मोशन होते हैं, लेवर्स होते हैं, यानी कि जो मसल फंक्शंस हो गए, बोन्स के फंक्शन हो गए, जॉइंट्स के फंक्शन हो गए, और वो किस तरह से काम हो रहे हैं, प्रिंसिपल को फाइंड आउट करने का जो अमल है ना, वो बायोफिजिक्स है। बेसिकली ये क्या होता है, प्रिंसिपल्स को समझने में हेल्प करती है। ठीक है, क्या करते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने में हेल्प करते हैं। तीसरे नंबर पर रूल समझने में ऑफ लिवर। कोई मोशन का फंक्शन है, यानी कि मोशंस के बारे में, स्पीड वगैरह जैसे होता है, इस प्रोसेस में ये हेल्प करता है जानने में। इसके अलावा क्या होता है, बोन्स, ज्वाइंट्स के फंक्शंस क्या होते हैं, वो सब कुछ जानने में क्या करता है, बायोफिजिक्स हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो थर्ड नंबर पे आती है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बात समझ आ गया? इसमें क्या होता है? अब बेसिकली ये बात हो रही है कि इसमें कोई मैथमेटिकल मॉडल्स यूज किए जाएंगे। मैथमेटिकल मॉडल्स, कोई एल्गोरिदम यूज किया जाएगा, या कंप्यूटर के हिसाब से कोई होती है ना, मतलब मॉडल्स होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, सिमुलेशन होती है, उन चीज़ों को यूज करके जो हमें रिजल्ट दिया जाता है वो किस फील्ड के या किस किस वाली ब्रांच की तरफ होता है, वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की वजह से होता है। ठीक है, कंप्यूटर सिमुलेशन रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा अगर बॉडी में अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है, उस सब की जो काउंटिंग वगैरह हो रही है, जाहिर सी बात है ना, मैथमेटिकल मॉडल्स यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो सिंथेसिस है या फिर उसकी जो सीक्वेंस है, उस सब को भी ये क्या करता है, कैलकुलेट या फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है बायो जियोग्राफी। ये क्या करता है? जियोग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और बायो का मतलब तो होता है लाइफ। इसका मतलब क्या है?
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उस सबको जो अंडरस्टैंड या समझने में जो हेल्प कर रहा है वो है बायोजियोग्राफी। ठीक है, बात समझ आ गई। मैं एक बार फिर से आप लोग को बता दूं कि बायोजियोग्राफी जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो जानने में हेल्प कर रही है वो बायोजियोग्राफी मिल के कर रही है। ठीक है, इसमें जैसे हम क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में भी देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंजिंग में भी हेल्प कर सकता है। अगर कोई क्लाइमेट चेंजिंग आ रही है तो उसके बारे में जानने में जो हमारी हेल्प कर रहा है वो क्या आता है, बायोजियोग्राफी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिस्टिक नाम से ही जाहिर हो रहा है, यहाँ स्टैट्स का नाम यूज हो रहा है, यहाँ बायो यानी कि लाइफ का यूज हो रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे, ये एनालिसिस में हेल्प करेगा। पहला इसका फंक्शन क्या होगा, एनालाइज, किसी भी चीज़ को एनालाइज ऑब्जर्व करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन क्या होगा, डाटा को इंटरप्ट करेगा, डाटा कैलकुलेशन वगैरह में ये हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, बायोलॉजिकल रिसर्चेज में ये हेल्प करेगा। जाहिर सी बात है ना, स्टैटिस्टिक्स तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन में आता है, एनालिसिस में आता है, डिटेक्शन में आता है, इसके अलावा रिसर्चेज वगैरह में भी हेल्प कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन सब में ये हेल्प आउट करेगा, बायोलॉजिकल रिसर्चेज में, डाटा इंटरप्टेड में, एनालिसिस में। ठीक है, हेल्थ केयर में, पब्लिक हेल्थ केयर में, इन सब में जो यूज़ हो रहा है ना वो क्या होता है, बायोस्टैटिस्टिक कार वाली फील्ड हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 6 पे है बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से, तो हमें जो उसकी वजह से बेनिफिट मिलता है उन सबका किसके साथ लेना देना होता है, बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को और उनके कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाकर जिसे आगे यूज़ किया जाए और उनको आगे फ़ायदा दिया जाए, वो क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है। हम कह सकते हैं कि ये नए प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प कर सकता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एनिमल्स के हवाले से हम लोग दो डिफरेंट स्पीशीज़ को मिलाकर एक बेनिफिशियल स्पीशीज़ बना देते हैं, या फिर कोई दो डिफरेंट चीज़ों को मिलाकर एक तीसरी डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं जो ज़्यादा बेनिफिट दे रही होती है, जो हमें ज़्यादा फ़ायदा दे रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वो एक टेक्नोलॉजी, एक टेक्निक यूज़ की गई थी ना दोनों दो डिफरेंट चीज़ों को मिलाकर एक बनाने का। तो बेसिकली क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें डिफरेंट यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं। इससे ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्रॉप्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, किसान करते हैं, सीड्स का वो जो इन्वेंट करते हैं, डिफरेंट तरह की मतलब क्वालिटीज़ को मिलाकर वो एक अच्छा जो बेमौसमी अक्सर आपने फसलें देखी होंगी ना वो कैसे होती हैं, वो टेक्निक्स को इस तरह यूज़ किया जाता है और बेमौसमी फसलें भी उगाई जाती है। तो ज़्यादातर ये क्या होता है, फार्मर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में ये यूज़ हो रहा है, बेनिफिशियल प्रोडक्ट बना जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में ये यूज़ हो रहा है। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंटल जो होता है ना वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया की प्रोडक्शन होती है। इंसुलिन बनाई जाती है, जो कि इंसुलिन आके जाके डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बेसिकली तो वो एक टेक्नोलॉजी से ही बनाई गई थी ना, लेकिन वो उसने क्या किया, आगे जाके उसने आगे यूज़फुल बन जाएगा डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। उसके बाद जो हमारा इसका लास्ट पॉइंट आता है रिलेशनशिप में वो है बायो इकोनॉमिक्स। अब इसका मतलब है कि ये जो लाइफ है इसका इसके माहौल के साथ बहुत ही लेना देना होगा। इसमें क्या होता है, इसमें कोई इकोनॉमिकल पॉइंट्स को देखा जाता है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे कि कॉस्ट वगैरह देखी जाएगी, प्रॉफिट देखेंगे कि इस चीज़ पे हमने इतना कोई इन्वेस्ट किया है तो हमें फ़ायदे बदले में क्या मिलेगा अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, इनका आपस में रिलेशन करवा दिया जाए, बायो और इसका इन्वायरमेंट का या इकोनॉमिक स्टेट का। तो क्या होगा कि प्रॉफिट हमें कितना आएगा, इस पर कॉस्ट कितनी लगेगी। ठीक है, हमें जो प्रोजेक्ट पे हम जितना खर्च कर रहे हैं तो उसका इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना पड़ेगा, और न्यू न्यू वैरायटी जो होती है ना, मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, उस सब को जानने में जो हमारी हेल्प कर रहा है ना वो सब क्या है,
बायो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक स्टेट को बेहतर कर सकता है अगर हम लोग बायो इकोनॉमिक्स को इकट्ठा यूज़ कर सके। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमने किसी चीज़ पे कितना खर्च करना है, उसकी वजह से हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, न्यू प्रोडक्शन कैसे हो रही है, तो ये सब कुछ क्या होता है उसको जानने में जो हमारी फील्ड हेल्प कर रही है वो है बायो इकोनॉमिक्स। इस तरह हम कह सकते हैं कि बायो की एक अपनी आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हर फील्ड में, उसे हर फील्ड में उसको हम लोग यूज़ करके अपने लिए बहुत सारे हम लोग बेनिफिट या एडवांटेज यूज़ कर रहे हैं। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।